क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क किनारे बैठा एक भिखारी दौलत भरी जिंदगी से सिर्फ 5 फैसलों की दूरी पर हो सकता है? हाँ, मैंने 5 कहा, और नहीं, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कमी में जीने वाले आदमी और बहुतायत में जीने वाले आदमी के बीच एकमात्र अंतर खून में या किस्मत में नहीं है, ये दिमाग, चुनाव और अनुशासन में है। जबकि कई लोग मानते हैं कि गरीब पैदा होना एक स्थायी सजा है, सच्चाई ये है कि दौलत एक निरंतर निर्णय है जो चुपचाप लिया जाता है जब कोई देख नहीं रहा होता है। आज मैं आपको वे 5 कदम दिखाऊंगा जो साधारणता को दौलत में बदलते हैं, और अगर आप में उन्हें लागू करने का साहस है तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। दिमाग वो जमीन है जहां हर दौलत या हर नाकामी बोई जाती है। वहीं सबसे गहरे विचारों में, उन विश्वासों में जिन्हें हम चुपचाप ढोते हैं, दौलत की ओर हर यात्रा शुरू होती है या समाप्त होती है। ज्यादातर लोग बुद्धिमत्ता की कमी या अवसरों की कमी के कारण असफल नहीं होते हैं। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उस उपजाऊ जमीन को नियंत्रित करना नहीं सीखा जहां सब कुछ शुरू होता है, अपना दिमाग। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे एक नकारात्मक विचार आपके पूरे दिन को बर्बाद करने की ताकत रखता है? आप प्रेरित होकर उठते हैं, योजनाओं से भरे हुए, लेकिन बस एक संदेह उभरता है, क्या मैं काफी अच्छा हूं? और सब कुछ ढहने लगता है। कॉफी का स्वाद नहीं रहता, ऊर्जा चली जाती है, प्रेरणा लुप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने मानसिक बगीचे में एक खरपतवार को बढ़ने दिया और उसे तुरंत जड़ से नहीं उखाड़ा। मैंने ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को जाना है जो गरीब मरे प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने सीमित विश्वासों को जंजीर बनने दिया। ऐसे लोग जो कहते थे, मेरी किस्मत कभी अच्छी नहीं रही, जिंदगी निष्पक्ष नहीं है, मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ था। ऐसे वाक्य जड़ की तरह होते हैं जो बूंद बूंद करके तब तक टपकाए जाते हैं जब तक कि आत्मा प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कमजोर ना हो जाए। दूसरी ओर मैंने ऐसे साधारण विनम्र लोगों को भी जाना है जिनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, जिन्होंने दौलत जमा की क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा था जो बहुत कम लोगों के पास होता है, अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण। वे तय करते थे कि क्या विश्वास करना है, वे तय करते थे कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है, और यही आंतरिक प्रभुत्व की क्षमता साधारण को असाधारण में बदल देती है। मुझे याद है एक बार जब एक संपादक ने मेरा अपमान किया था। उसने कहा कि मेरे विचार रोमांटिक, बचकाने और अवास्तविक थे। मैं सीने में गांठ के साथ संपादकीय कार्यालय से निकला। उसके शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। उस रात एक सस्ते लॉज के कमरे में लेटे हुए मेरा दिमाग मेरे खिलाफ काम करने लगा। शायद वो सही है, मैं इतना ऊंचा सोचने वाला कौन होता हूं। लेकिन तब मुझे याद आया जो मैंने एंड्रयू कार्नेगी से सीखा था, दिमाग एक आईने की तरह है, ये वही दर्शाता है जो आप इसे दिखाना चुनते हैं। यदि आप उसे असफलता दिखाते हैं तो वे असफलता दर्शाता है, लेकिन यदि आप उसे दृढ़ विश्वास दिखाते हैं तो वे ताकत लौटाता है। और वहीं उस तंग अंधेरे कमरे में मैंने एक निश्चित निर्णय लिया, मैं फिर कभी किसी नकारात्मक विचार को अपने अंदर बसने नहीं दूंगा। बिना उसे चुनौती दिए लड़े और जीते। सवाल का फोकस बदलो। क्या होगा अगर मैं सफल हो जाऊं? सोचने के बजाय सोचो क्या होगा अगर ये काम कर जाए। मेरे पास अनुभव नहीं है, सोचने के बजाय सोचो मैं कल बेहतर तैयार होने के लिए आज क्या सीख सकता हूं। यह साधारण बदलाव दिमाग को बहाने नहीं, समाधान खोजने के लिए फिर से प्रोग्राम करता है। मानव मन जब बार बार आत्मविश्वास, अनुशासन और विश्वास से पोषित होता है तो मनुष्य द्वारा बनाई गई किसी भी मशीन से ज्यादा शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। और एक अभ्यास है जिसे मैंने इस प्रक्रिया में अनिवार्य पाया है, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके और उस जीवन को विस्तार से देखकर जिसे आप बनाना चाहते हैं, आपका अवचेतन मन चुपचाप काम करना शुरू कर देता है, अवसर तलाशता है, विचार उत्पन्न करता है, रास्ते ढूंढता है। यह लगभग जादुई है, लेकिन यह जादू नहीं है, यह जीवन के प्राकृतिक तंत्र का विज्ञान है। यह एक बीज बोने और यह जानने जैसा है कि अंकुरित होने से पहले ही जमीन के नीचे कुछ बदल रहा है, लेकिन आपको उस जमीन को दोहराव और दृढ़ विश्वास से पोषित करने की आवश्यकता है। विस्तृतता विचार के लिए खाद की तरह होती है। हर दिन दृढ़ता से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं समाधान ढूंढता हूं, मैं समृद्ध होने का हकदार हूं। भले ही शुरुआत में झूठा लगे, खासतौर पर जब यह झूठा लगे, क्योंकि शक्ति वही है। अवचेतन मन वास्तविक और निरंतर दोहराई जाने वाली चीज के बीच अंतर नहीं करता है, और यदि आप इसे इतना अधिक बार दोहराएंगे तो ये इसे सत्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। मैं शिकागो में एक आदमी को जानता था जो एक कारखाने में काम करता था, न्यूनतम मजदूरी कमाता था और उसके सहकर्मी उसे लगातार नजरअंदाज करते थे। एक दिन उसने मेरा एक व्याख्यान सुना और एक ही शिक्षा को लागू करने का फैसला किया, रोजाना सफलता के विचार बोना। उसने अच्छी किताबें पढ़ना शुरू किया, नकारात्मक सहकर्मियों से दूर रहा और खुद से दोहराता रहा कि वो अपनी कंपनी बनाएगा। 10 साल बाद वो आदमी राज्य की सबसे बड़ी रेफ्रिजरेशन कंपनी का मालिक था। इसलिए नहीं कि उसने लॉटरी जीती थी, बल्कि इसलिए कि हर दिन वो दृढ़ता से अपने आंतरिक बगीचे को सींचता था। आप भी ऐसा कर सकते हैं।
और आपको करना चाहिए, क्योंकि यदि आप दिमाग पर हावी नहीं होते हैं तो आप उसके द्वारा हावी हो जाएंगे। अनुशासनहीन दिमाग बिना दीवारों वाले शहर की तरह है, कमजोर, नाजुक और असुरक्षित। शायद आप ये सुनकर बड़े हुए हैं कि पैसा गंदा है, कि अमीर बेईमान होते हैं, कि जो गरीब पैदा होता है वो गरीब मरता है। ये ऐसे विचार हैं जो आपके सवाल करने से पहले ही आपको दिए गए थे, लेकिन अब आप कर सकते हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इन बीमार जड़ों को उखाड़ फेंकें और नए विश्वास बोएं। याद रखें, हर बड़ी दौलत एक स्पष्ट विचार से शुरू हुई, जिसे कई बार दोहराया गया और जिसे एक अनुशासित दिमाग ने पोषित किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए, आपने क्या पढ़ा या इस समय आपकी जेब में कितना है। एकमात्र चीज जो आपकी नियति को परिभाषित करती है वो है जिसे आप हासिल करने में सक्षम मानते हैं। और यदि आप अभी शुरू करना चाहते हैं तो इस साधारण बदलाव से शुरू करें। अगली बार जब आपका दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत जवाब दें, मैं इसे कैसे कर सकता हूं? क्योंकि यह सवाल दरवाजे खोलता है, यह गति पैदा करता है, यह दौलत को, जो पहले सिर्फ एक दूर का सपना था, आपकी दिशा में चलना शुरू कर देता है। लेकिन सब कुछ शुरू होता है आपके दिमाग के अंदर। छोटे लक्ष्य ठहराव के लिए एक मूर्ख निमंत्रण है। वे आपको सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराते हैं, लेकिन उस जीवन के लिए पूरी तरह से हानिकारक हैं जिसे आप वास्तव में चाहते हैं। सच्चाई यह है कि दौलत केवल उन पर मुस्कुराती है जो अपने डर की अनुमति से ज्यादा ऊंचा लक्ष्य रखने का साहस करते हैं। क्या आप अपनी वास्तविकता बदलना चाहते हैं? तो आपको ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है जो आपके पेट में ठंडक पैदा करें। हां, वे जो आपकी सांस को भारी कर दें, आपके हाथों में पसीना ला दें और आपके दिमाग पर सवाल खड़ा करें, क्या मैं ऐसा करने में सक्षम हूं? देखिए, वास्तव में बड़े लक्ष्यों का एक अजीब प्रभाव होता है। वे आपको बड़ा बनने के लिए मजबूर करते हैं। आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते जो आपको डराता है, वही व्यक्ति बने रहकर जो आप आज हैं। और यही कारण है कि इतने सारे लोग इस तरह के लक्ष्यों से भागते हैं, क्योंकि यह बदलाव की मांग करता है, यह प्रतिबद्धता की मांग करता है, और सबसे ज्यादा डरावना, यह आपकी अपनी सीमाओं के साथ टकराव की मांग करता है। मुझे याद है जब मैंने एंड्रयू कार्नेगी के साथ हुई बातचीत के आधार पर उपलब्धि का दर्शन लिखने का फैसला किया था। उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी के 20 साल समर्पित करने की चुनौती दी, बिना किसी गारंटी के, बिना वेतन के, इस विश्वास के अलावा कुछ नहीं कि यह हजारों लोगों की नियति बदल देगा। प्रस्ताव ने मुझे डरा दिया। मैं जवान था, मेरे पास बिल थे, जिम्मेदारियां थीं और शून्य निश्चितता थी कि इससे कोई लाभ होगा। लेकिन मैंने स्वीकार कर लिया, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तैयार महसूस कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं केवल उन चुनौतियों को स्वीकार करता जो मुझे आरामदायक बनाती, तो मैं कभी अपनी असली क्षमता का पता नहीं लगा पाता। बड़े लक्ष्य सिर्फ लक्ष्य नहीं होते हैं, वे आईने होते हैं जो दिखाते हैं कि आप कितना बढ़ने को तैयार हैं। और जब आप एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो अब प्राप्य लगता है, तो वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि अब आप केवल इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते, आपको एक योजना की आवश्यकता है, आपको अनुशासन की आवश्यकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको उस लक्ष्य को दैनिक अटल सूक्ष्म कार्यों में तोड़ने की आवश्यकता है, जैसे सीढ़ियां जो आपको एक एक करके शीर्ष पर ले जाती है। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो लगभग 8 करोड़ 33 लाख भारतीय रुपए जमा करना चाहता है। आज वो व्यक्ति कहां है इस बात पर निर्भर करते हुए ये बेटुका हो सकता है, दूर हो सकता है, यहां तक कि हास्यप्रद भी लग सकता है। लेकिन क्या होगा अगर वो इस राशि को वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और यहां तक कि दैनिक लक्ष्य में बांट दे? 8 करोड़ 33 लाख को 5 साल में बांटने पर प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 66 लाख 60 हजार होता है। महीनों में बांटने पर यह लगभग 13 लाख 80 हजार होता है, और प्रति कार्य दिवस लगभग 66,400 से थोड़ा सा ज्यादा। क्या यह अब भी डरावना लगता है? हां, लेकिन अब यह मूर्त है। अब एक संख्या है, एक लक्ष्य है, और असंभव सुलभ लगने लगता है। लेकिन देखिए, सिर्फ इस विशाल लक्ष्य को निर्धारित करने और सब कुछ ठीक होने का इंतजार करना काफी नहीं है। आपको ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है जैसे आपकी जिंदगी इस पर निर्भर करती हो, और इससे भी ज्यादा आपको उन दिनों में भी प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है जब सब कुछ ढह रहा हो, क्योंकि प्रेरणा चंचल होती है लेकिन सच्ची प्रतिबद्धता तूफानों का सामना कर सकती है।
मैंने लोगों को इसलिए असफल होते देखा है क्योंकि उन्होंने अपनी आस्था भावनाओं पर रखी थी। आज मैं ठीक नहीं हूं, ये हफ्ता भारी था, और इस तरह सपना धीरे धीरे मर जाता है, उचित बहानों के नीचे दब जाता है। फिर 1 साल बाद वे आईने में देखते हैं और सोचते हैं कि वे अभी भी उसी जगह पर क्यों हैं। एक निराश सपने देखने वाले और एक सफलकर्ता के बीच का अंतर एक सरल लेकिन दुर्लभ निर्णय में निहित है। डर के बावजूद करना, संदेह के बावजूद करना, तत्काल परिणाम न होने पर भी करना। डर हमें धोखा देता है, कहता है मर जाओ, तुम असफल हो जाओगे। लेकिन जब आप उस डर का सामना करते हैं तो ये लगभग हमेशा जितना दिखता है उससे छोटा साबित होता है। डर एक परीक्षा है, यह आपकी रक्षा के लिए आता है, लेकिन यह भी जांचता है कि आप कितनी दूर जाने को तैयार हैं। बहुत से लोग डर को रुक जाने का संकेत मानते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे समझते हैं कि यह सही रास्ते का संकेत है। 1929 के आर्थिक संकट के समय जब रूजवेल्ट ने मुझे राष्ट्र का विश्वास फिर से बनाने की रणनीतियों पर काम करने बुलाया तो सब कुछ असंभव लग रहा था। लाखों बेरोजगार, बैंक दिवालिया, देश निराशा में डूबा हुआ। लेकिन हमने साहसिक लक्ष्य तय किए और वही दृढ़ता आशा को जीवित रख पाई। बात सभी उत्तर होने की नहीं थी, बल्कि डर से बड़ी किसी चीज पर ध्यान टिकाए रखने की थी। और फिर आता है एक और दुश्मन, पूर्णतावाद। कितनी बार आपने किसी लक्ष्य को इसलिए टाला क्योंकि आपको लगा कि ये आदर्श समय नहीं है। लेकिन आदर्श समय जैसी कोई चीज नहीं होती। स्पष्टता चिंतन से नहीं बल्कि कर्म से आती है। रास्ता तभी दिखता है जब आप चलना शुरू करते हैं। एक ऐसा लक्ष्य चुनिए जो आपको डराए, फिर उसे छोटे छोटे ठोस कदमों में बदल दीजिए। आज एक ग्राहक को कॉल कीजिए, पहला पन्ना लिखिए, बचत शुरू कीजिए, चाहे वो सिर्फ एक सिक्का हो। छोटे कदम शुरुआत में महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ वही आपको साधारणता से अलग कर देते हैं। ज्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा किए बिना मर जाते हैं क्योंकि उनमें कभी उन्हें समय सीमा के साथ अमल में लाने का साहस नहीं था। बिना योजना और बिना डेडलाइन के सपने देखना महज कल्पना है, लेकिन जब आप बड़े लक्ष्य तय करते हैं, उन्हें चरणों में तोड़ते हैं और रोजाना के कामों के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता रखते हैं, तभी आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल होते हैं जो असंभव को संभव बना देते हैं। तो यहाँ एक चुनौती है। अभी एक ऐसा लक्ष्य चुनिए जिससे आप डरते हैं, उसे लिखिए, तय कीजिए कि इस साल, इस महीने, इस हफ्ते और आज आपको उस दिशा में क्या करना चाहिए, और फिर बिना सोए वो पहला कदम उठाइए। क्योंकि विश्वास मानिए, अगर आप लगातार ऐसा करते रहे तो जो आज असंभव लगता है कल अनिवार्य लगेगा। जिंदगी साहसी लोगों के प्रति उदार और बहुत सतर्क लोगों के प्रति क्रूर। आपको चुनना है कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं। हर सपने देखने वाले के सामने एक बिंदु आता है जब उसे सबसे असहज सच्चाई का सामना करना पड़ता है। जानना काफी नहीं है। असफल होने वाले लोग जानते हैं कि उन्हें जल्दी उठना चाहिए, बचत करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो प्रेरणा का इंतजार करते हैं। लेकिन प्रेरणा हवा की तरह है, जब चाहे आती है, जब चाहे चली जाती है। असली जहाज को चलाता है अनुशासन। अनुशासन भावना पर नहीं, निर्णय पर आधारित है। यही विचारों को कर्म में और सपनों को हकीकत में बदलता है। मैंने खुद भी ऐसे दिन देखे जब सब कुछ ढहता हुआ लग रहा था। एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ा, ठीक से कपड़े तक नहीं थे, लेकिन हर पन्ना जो मैंने लिखा वो हार मानने के खिलाफ प्रतिरोध था। जिसने मुझे चलाए रखा वो जुनून नहीं था, वो अनुशासन था। लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें तलीका की कमी है, बल्कि इसलिए कि वे टिके नहीं रहते। वे शुरू करते हैं और रुक जाते हैं। आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा कहते कहते साल बीत जाता है और सपने अधूरे रह जाते हैं। अनुशासन प्रशिक्षित किया जा सकता है। शुरुआत छोटी होती है। अलार्म बजे तो उठिए, स्नूज मत दबाइए। उस काम को कीजिए जिसे आप हमेशा टालते हैं। अपने वचनों को निभाइए, चाहे कोई देखे या ना देखे। तभी आप अपने आप पर भरोसा करना सीखते हैं, और जब भरोसा करते हैं तो कार्य करते हैं, और कार्य से परिणाम आते हैं। परिस्थितियां और वातावरण भी आपके अनुशासन को प्रभावित करते हैं। शोर, गपशप, नकारात्मक लोग, ये सब आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। इसलिए अपना वातावरण साफ और केंद्रित रखिए। याद रखिए, आपकी दिनचर्या ही आपके भविष्य के निर्माता है। ओलंपिक एथलीट सिर्फ अच्छे दिनों में अभ्यास नहीं करते, वे दर्द, थकान, बारिश और निराशा में भी ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उत्कृष्टता कठिन दिनों में गढ़ी जाती है। कल एक जाल है, ये आराम का वादा करता है लेकिन ठहराव देता है। असली शक्ति आज के निर्णयों में है। अनुशासन थोपा नहीं,
चुना जाता है, और जब आप उसे हर दिन दोहराते हैं तो जिंदगी जवाब देती है। याद रखिए, मई लोग इंतजार करते हैं लेकिन आप कार्य करेंगे। मई लोग हार मान जाते हैं लेकिन आप टिके रहेंगे। मई लोग सपने देखते हैं लेकिन आप निर्माण करेंगे। आपका भविष्य भाग्य या संयोग से नहीं, बल्कि आज दिखाए गए अनुशासन से तय होता है। आज की इस यात्रा को अंत मत समझिए, बल्कि अपनी अगली चढ़ाई की शुरुआत समझिए। हर कदम आपकी सफलता की सीढ़ी है। अगर आप रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बनने का निर्णय लें तो सोचिए 1 साल बाद आप कहां होंगे। मुझे अपना समय और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यात्रा जारी है और अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है।